नेक्स्ट है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का राहु जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम अच्छा है क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आ गया, राहु अर्थ त्रिकोण में है। जैसे मैंने कहा सेल्फ सेंटर्डनेस देता है फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में क्या देगा? सेकेंड हाउस में पैसे के प्रति ज़्यादा ऑब्सेशन दे देगा या फिर फैमिली के प्रति। सेकेंड हाउस के राहु को तुम लोग कोई भी हो, मतलब बच्चा हो, मिडल एज, यंग हो, मिडल एज हो, कोई भी, उनको ये बात याद रखना है। और अगर दशा महादशा आ गई वो ज़्यादा दिखेगा डेफिनेटली, वो तो रूल है ही प्लैनेट्स का। सेकेंड हाउस के राहु को ये देखना है वो बात क्या कर रहा है। वाणी है ना, सेकेंड हाउस इज वाणी ऑल्सो। सेकेंड हाउस क्या क्या है? वाणी है, कुटुंब स्थान है, वैल्यूज़ है, ठीक है, वैल्यूज़ है, खान पान हो गया, ठीक, खान पान का भी है, खाते जो खा रहे हो, तुमको जो अच्छा लगता है वो, तो सेकेंड हाउस हो गया। अभी यहाँ पे राहु चला गया मतलब इसको क्या हो गया? ऐसा नहीं कि नॉनवेज के खाने का आदी रहेगा, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खा लेगा। और महादशा आ गई, जैसे होता है ना नॉर्मल लोगों का होता है कि कुछ खा लिया ज़्यादा तो तकलीफ हो गई या फिर वज़न बढ़ गया। सेकेंड हाउस के राहु की महादशा में बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ेगा, कितना भी खाए। बाकी के लोगों को लग रहा है अरे कितना खा रहे हो, बाकी के लोग बोलेंगे कितना खा रहे हो, लेकिन ये लोग बोलेगा अरे कितना, क्या कुछ तो नहीं खाया, उसको समझेगा ही नहीं। दूसरा इधर प्रॉब्लमेटिक क्या होता है सेकेंड हाउस का राहु का, जैसे मैंने बोला वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे महादशा अगर चल गई या फिर नॉर्मली भी नहीं है फिर महादशा, फिर भी उसको घर से, अपने घर से वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। इसको पता है कि फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या? स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर होता है एक फैमिली में, स्ट्रक्चर होता है कि चलो पिता है, माता है, कौन डिसीजन लेगा या फिर कैसे चलेगा, घर का क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन क्या करेगा। सेकेंड हाउस के राहु का जिसका भी है उसको पता चल जाता है ये गड़बड़ है, लेकिन इसकी ये जब बोलेगा यार हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू नहीं होती। ये इनको ये भी पता है कि पैसे का मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है, मतलब मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, राहु सेकंड में देता है, मनी मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट बना देता है। इनको ये भी पता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। फैमिली में स्ट्रक्चर नहीं है, फैमिली में स्ट्रक्चर कैसे लाना है, लेकिन इनकी घर पे वैल्यू नहीं होगी ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, पहले बहुत पहले से चला आ रहा है कि घर में कुटुंब में प्रॉब्लम है। और दूसरा एक प्रॉब्लम इनका ये होता है कि अगर कुटुंब बड़ा है, अगर मतलब होता है ना चाचा चाची मामा मामी वॉटेवर, वो साथ में रहते भी नहीं है समझो, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली का भी है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, आजकल देश का परिस्थिति देखा जाए तो जॉइंट फैमिली ज़्यादा रही नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो कोई भी दूर का रिश्तेदार ना इसके जीवन में अफेक्ट करेगा। समझो मेरा राहु सेकंड में है समझो, और मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, माँ बाप हाँ बोल रहे, माँ बाप तो बोले ठीक है चलो चले जाओ, कोई तीसरा इनका उनको बोल देगा कि रे क्या जाने की ज़रूरत है, इधर भी पढ़ाई होती है, कितना खर्चा करना। अब ये माँ बाप ट्रिगर हो गए क्योंकि स्ट्रक्चर है नहीं ना, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है सेकेंड हाउस में। तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि अरे मैंने तो इससे बात की थी कि मुझे पढ़ने के लिए जाना है, वी कैन डू इट, मतलब फाइनेंशियली भी हो सकता था, लेकिन अचानक से एक इंसान बोल रहा है और माँ बाप भी हाँ बोल रहे हैं, उनके हाँ में हाँ बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर समझो मैं जाना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, लेकिन मेरे बोलने के और मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं हो रही, तो सेकेंड वाले हाउस राहु का ये प्रॉब्लम होता है। तो इनके लिए रेमेडी क्या बोली जाती है? इनको बोला जाता है कि फैमिली से अलग रहो ड्यू टू थॉट प्रोसेस। मैं संबंध खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ,
संबंध खत्म नहीं कर, मत करो। तो यहाँ पे पैसे की भी प्रॉब्लम है। राहु यहाँ पे पैसे देता भी है, ऐसा नहीं है देता देगा नहीं देगा, लेकिन इन्फ्लुएंस भी करेगा। और बिकॉज ऑफ दिस इसको जो समझना है व्यक्ति को, सेकंड वाले राहु को, कि भाई तुम्हारी क्योंकि ऑब्सेशन है, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना है या फैमिली को सपोर्ट करना है। फैमिली में स्ट्रक्चर तो है नहीं, स्ट्रक्चर कौन लेके आएगा, मैं ही लेके आऊँगा। तो वो दोनों में कश्मकश होती है ना जो, तो मैं रेमेडी के लिए बोलता हूँ चले जाओ पैसा कमाने के लिए। जब जिधर जाओगे घर से दूर जाओगे, काम में करोगे, थोड़ा पैसा घर पे छोड़ दो, मतलब ट्रांसफर करो, मेंटेन रहेगा। लेकिन घर से दूर, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू घर पे होने वाली नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे संबंध खत्म करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ तुम अलग हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर मैं किधर पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ, हमारे पास फाइनेंशियल इशू है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कैसे करूँगा, जॉब तो मिलेगा नहीं दूर, इधर मेरा तो इधर ही है। तो मैं उनको बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहो। घर से बाहर रहोगे, शांत रहोगे, पैसा कमाओगे ठीक ठाक। घर पे आने का, सोने के लिए आने, खाने के लिए, सोने के लिए। सेकेंड बार क्योंकि क्या होगा यहाँ पे दो, हर कोई तो नहीं जा सकता ना दूर, एकदम घर से एकदम दूर जाना है तुमको जॉब के लिए या फिर पढ़ने के लिए, हर कोई नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो क्या करना है, नहीं जा सकता तो ये करना है कि भाई तू काम पे रहे। अभी जो स्टूडेंट है समझो, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए एक सोल्यूशन है, तुम कॉलेज जाते हो जो भी है, कॉलेज जाओगे, स्कूल का तो हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि यू आर डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, तो उनका मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कॉलेज वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए बोल सकता हूँ कि अगर पढ़ाई कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज से उधर लाइब्रेरी वगैरह ढूंढो, पढ़ाई करो, जो भी करना है करो। मैं ये नहीं करता कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि तुम कुछ भी करो तुम्हारी वैल्यू नहीं होने वाली। और एक खास कभी दिखेगा, महादशा आएगी, राहु की महादशा आएगी तो ये हाईलाइट होगा। ये व्यक्ति खुद बोलेगा अरे मैं कितना बोल रहा हूँ लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, घर के लोग। ऐसे मैंने बोला ना कि ठीक है माँ बाप भी है कि मेरे ऐसा माँ बाप का भी देख लो भाई, 4th हाउस 9th हाउस सूर्य चंद्र वो देखना पड़ता है। लेकिन अगर सेकेंड का राहु है तो तुम लिख लो फैमिली में स्ट्रक्चर नहीं है, पैसा देगा, एंग्जाइटी भी देगा। तुमको चुनना है क्या चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, एंग्जाइटी, क्योंकि दोनों में से एक तो चुन। देखो पैसा मिलेगा तो जरूरी नहीं कि एंग्जाइटी चली जाएगी, एंग्जाइटी आएगी। तो इंसान क्या सोचता है, एक तो पैसे को चुनो, वेल्थ एक्यूमुलेशन को चुनो, या फिर मैं शांति को चुनो, तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन। लेकिन ये ऑब्सेशन भी है, तो क्या होता है ना, ये इंसान ना परिवार का वो छोड़ नहीं पाता। वो सही भी है, गलत नहीं है, उसको दिख रहा है यार कुछ है नहीं ठीक ठाक, तो मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा, राइट। कभी कभी किसका सुना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है किसी किसी बच्चों को, तो उनका राहु सेकंड में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तुम्हारे ऊपर, तुम नहीं कर पा रहे हो कुछ। लेकिन उस टाइम पे वो वैल्यू नहीं होने वाली तुम्हारी। जैसे राहु महादशा खत्म हो जाएगी, बृहस्पति आ जाएंगे, धीरे धीरे पता चले। लेकिन 18 साल बचाने हैं ना, 18 साल अगर ठीक रखने हैं तो ये करना। जैसे होता है ना, मैंने बोलता था कि राहु क्या है, राहु रास्ते का पत्थर है, और रास्ते का पत्थर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है किसकी, उस इंसान की जिसका राहु सेकंड में है और वो परिवार में है, साथ में रह रहा है, तुम्हारी वैल्यू होने वाली। दूसरा, इनको क्या करना है, खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि जाएगा वो समझेगा नहीं, लोगों को समझेगा, इसको नहीं समझेगा। लोगों को समझेगा कितना खा रहा है, लेकिन इसको नहीं समझेगा। ड्रिंकिंग स्मोकिंग से बचना है, बिकॉज सेम खान पान का हाउस है, तो उससे बचना है। और ये अध्यात्म भी है, राहु अध्यात्म भी है, तो अगर अध्यात्म में रहता है तो वो धीरे धीरे चीज़ें जो फैमिली में इश्यूज हैं वो कम होंगे। राहु अध्यात्म है, और यहाँ पे पैसे की भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी अगर वो ठीक से वो करता है। ऑलवेज कंडीशन एक ज़्यादा बढ़ कब जाएगी, जब महादशा आएगी, ठीक है।